नमस्कार प्रिय भक्तों, सत्य भक्ति उपचार में आप सभी का स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में जितिया व्रत की संपूर्ण कथा सुनाने जा रही हूँ, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें और संपूर्ण कथा का श्रवण करें। इस कथा को सुनने मात्र से पुत्र की आयु लंबी होती है, व्रत करने का पूरा फल प्राप्त होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले इस वीडियो में जो नए हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। जीमुतवाहन बाबा आपके पुत्र की लंबी उम्र प्रदान करेंगे। प्रेम से बोले जीमुतवाहन बाबा की जय। चिल्हो सियारों की कथा इस प्रकार है। पौराणिक कथा के अनुसार एक पेड़ पर चील और सियारिन रहती थी। दोनों की आपस में खूब बनती थी। चील और सियारिन एक दूसरे के लिए खाने का एक हिस्सा जरूर रखती थी। दोनों में बहुत प्रेम था, दोनों मिलजुल कर रहा करती थी। एक दिन गांव की कुछ औरतें जितिया व्रत की तैयारी कर रही थी। उन्हें चील ने देख लिया और उनसे पूछा, आप लोग यह क्या कर रहे हैं? उनमें से कुछ महिलाएं बोली, हम लोग जितिया व्रत कर रहे हैं। तो चील ने कहा, यह व्रत कैसे किया जाता है और इस व्रत करने से क्या फल प्राप्त होता है, मुझे विस्तार में बताएं। महिला ने कहा कि यह व्रत अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए रखा जाता है। इसमें जीमुतवाहन बाबा की पूजा की जाती है और यह व्रत 3 दिनों तक किया जाता है। पहला दिन नहाय खाए होता है, दूसरा दिन व्रत किया जाता है जो 36 घंटों का निर्जला व्रत होता है और अगले दिन पारना की जाती है। पूजा की सारी बातें जानकर चील ने भी यह निश्चय किया कि मैं भी इस व्रत को बड़े ही धूमधाम से करूंगी। फिर चील ने घर आकर सियारन अपने दोस्त को सारी बातें बताई और जितिया व्रत का संपूर्ण विधि विधान बताया। तब दोनों ने तय किया कि वह भी जितिया व्रत रखेंगी। लेकिन अगले दिन जब दोनों ने व्रत रखा तो सियारिन को भूख लगी और प्यास जोरों से लगने लगी। सियारिन भूख से व्याकुल होकर इधर उधर घूमने लगी। व्रत के दिन गांव में किसी की मृत्यु हो गई। यह देखकर सियारिन के मुंह में पानी आ गया। फिर सियारिन ने अधजले शव को खाकर अपनी भूख को शांत किया। वह भूल गई कि उसने जितिया का व्रत रखा है। वहीं चील ने पूरी निष्ठा और मन से जितिया का व्रत और पारना किया। इस प्रकार चील ने जितिया का व्रत संपूर्ण किया और दूसरी ओर सियारन ने व्रत को बीच में ही तोड़कर मांस खा ली। चील और सियारन ने अगले जन्म में सगी बहन बनकर एक राजा के घर में जन्म लिया। चील बड़ी बहन बनी और सियारन छोटी बहन बनी। दोनों का विवाह राजा के घर में हुआ। चील ने 7 बेटों को जन्म दिया। वहीं सियारन के बच्चे जन्म लेते ही मर जाते। ऐसे में अपनी बहन को सुखी और खुश देखकर सियारन अंदर ही अंदर से जलने लगी और उसने चील के 7 बेटों का मरवा दिया। सियारन के 7 बेटे के सिर कटवा कर उसने चील के घर भिजवा दिया। यह सब देखकर भगवान जीमुतवाहन बाबा मिट्टी से 7 भाइयों के सिर बनाए और सभी के सिरों को उसके धड़ से जोड़कर उस पर अमृत छिड़क कर उन्हें जीवित कर दिया। वही जो कटे हुए सियारिन ने सिर भेजे थे वो सब फल में बदल गए। अपनी बहन की रोने की आवाज़ न सुनकर सियारिन व्याकुल हो उठी और वहां जाकर सारा माजरा जानने के लिए पहुंच गई। सियारिन सारी बातें सब चील को बताई। कहते हैं कि तब चील ने उसे पिछले जन्म की सारी बातें बताई और ये सुनकर सियारिन को अपनी गलती का पश्चाताप होने लगा। तब सियारिन ने जितिया व्रत की संपूर्ण नियम और विधि पूछी। चील ने पूजा की संपूर्ण विधि बताई। फिर अगले वर्ष दोनों बहनों ने मिलकर जितिया की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। जीमुतवाहन बाबा की कृपा से अब उनके बच्चे दीर्घायु हुए। इस प्रकार जीमुतवाहन बाबा उन दोनों के पुत्रों की रक्षा की। जो जितिया व्रत महिलाएं करती हैं उनके पुत्रों की 100 वर्ष की लंबी उम्र होती है। उन्हें दीर्घायु होने का आशीर्वाद प्राप्त होता है। उसके पुत्रों को जीमुतवाहन बाबा कवच की तरह हमेशा रक्षा करते हैं।
प्रेम से बोले जीमुतवाहन बाबा की जय। प्रेम से बोले चिल्हो सियारन की जय। जीवित पुत्रिका व्रत की दूसरी कथा इस प्रकार है। गंधर्वों के राजकुमार का नाम जीमुतवाहन था। वे बड़े उदार और परोपकारी थे। जीमुतवाहन के पिता ने वृद्धावस्था में वानप्रस्थ आश्रम में जाते समय इनको राज सिंहासन पर बिठाया, किंतु इनका मन राजपाट में नहीं लगता था। वह राज्य का भार अपने भाइयों पर छोड़कर स्वयं वन में पिता की सेवा करने चले गए। वन में ही जीमुतवाहन को मल्यवती नामक राजकन्या से भेंट हुई और दोनों में प्रेम हो गया। एक दिन जब वन में भ्रमण करते हुए जीमुतवाहन काफी आगे चले गए, तब उन्हें एक वृद्धा विलाप करते हुए दिखाई दी। पूछने पर वृद्धा ने रोते हुए बताया, मैं नागवंश की स्त्री हूँ, मुझे एक ही पुत्र है। पंछीराज गरुड़ के कोप से मुक्ति दिलाने के लिए नागों ने यह व्यवस्था की है कि वे गरुड़ को प्रतिदिन भक्षण के हेतु एक युवा नाग सौंपते हैं। आज मेरे पुत्र शंखचूड़ की बलि का दिन है। आज मेरे पुत्र के जीवन पर संकट है और थोड़ी देर बाद ही मैं पुत्र विहीन हो जाऊंगी। एक स्त्री के लिए इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है। उसके जीते जी उसका पुत्र नहीं रहेगा। जीमुतवाहन को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ और बहुत दुख हुआ। उन्होंने उस वृद्धा को आश्वासन करते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा। आज उसके स्थान पर स्वयं मैं अपने आप को लाल कपड़े में ढककर विंध्यशिला पर लेटूंगा, ताकि गरुड़ मुझे खा जाए पर तुम्हारा पुत्र बच जाए। इतना कहकर जीमुतवाहन ने शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और वे उसे लपेटकर गरुड़ को बलि देने के लिए चुनी गई वल्लशिला पर लेट गए। नियत समय पर गरुड़ बड़े बेग से आए और वे लाल कपड़े में ढके जीमुतवाहन को पंजे में दबोचकर पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ गए। गरुड़ ने अपनी कठोर चोंच का प्रहार किया और जीमुतवाहन के शरीर से मांस का बड़ा हिस्सा नोच लिया। इसकी पीड़ा से जीमुतवाहन की आंखों से आंसू बह निकले और दर्द से कराहने लगे। अपने पंजे में जकड़ी प्राणी की आंखों में आंसू और मुंह से कराह सुनकर गरुड़ बड़े आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। उन्होंने जीमुतवाहन से उनका परिचय पूछा। जीमुतवाहन ने सारा किस्सा कह सुनाया कि कैसे एक स्त्री के पुत्र की रक्षा के लिए वह अपने प्राण देने आए हैं। आप मुझे खाकर भूख शांत करें। गरुड़ उनकी बहादुरी और दूसरे की प्राण की रक्षा के लिए स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए। उन्हें स्वयं पर पछतावा होने लगा। वह सोचने लगे कि एक यह मनुष्य है जो दूसरे के पुत्र की रक्षा के लिए स्वयं की बलि दे रहा है, और मैं हूँ जो देवों के संरक्षण में हूँ, किंतु दूसरों की संतान की बलि ले रहा हूँ। उन्होंने जीमुतवाहन को मुक्त कर दिया। गरुड़ ने कहा, हे उत्तम मनुष्य, मैं तुम्हारी भावना और त्याग से बहुत प्रसन्न हूँ। मैंने तुम्हारे शरीर पर जो घाव दिए हैं उसे ठीक कर देता हूँ। तुम अपनी प्रसन्नता के लिए मुझसे कोई वरदान मांग लो। राजा जीमुतवाहन ने कहा कि हे पंछीराज, आप तो सर्वज्ञ ज्ञानी हैं। यदि आप प्रसन्न हैं और वरदान देना चाहते हैं तो आप सर्पों को अपना आहार बनाना छोड़ दें। आपको अब तक जितने भी प्राण लिए हैं उन्हें जीवन प्रदान करें। गरुड़ ने सबको जीवन दान दे दिया और नागों की बलि न लेने का वरदान भी दिया। इस प्रकार जीमुतवाहन के साहस से नाग जाति की रक्षा हुई। गरुड़ ने कहा, तुम्हारी जैसी इच्छा वैसा ही होगा। हे राजा, जो स्त्री तुम्हारे इस बलिदान की कथा सुनेगी और विधि पूर्वक व्रत का पालन करेगी, उसकी संतान मृत्यु के मुख से भी निकल आएगी। तब से पुत्र की रक्षा हेतु जीमुतवाहन की पूजा की प्रथा शुरू हो गई। यह कथा कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर ने माता पार्वती को सुनाई थी। जीवित पुत्रिका के दिन भगवान श्री गणेश, माता पार्वती और शिव जी की पूजा एवं ध्यान के बाद ऊपर बताई गई व्रत कथा सुननी चाहिए।
जिस प्रकार जेमुतवहन बाबा नागवंशों के बच्चों की रक्षा की, ठीक उसी प्रकार सबके बच्चों की रक्षा करें और पुत्र को लंबी उम्र प्रदान करें। प्रेम से बोलिए जेमुतवहन बाबा की जय। इस प्रकार द्वितीय कथा समाप्त होती है। जीवित पुत्री का व्रत की तीसरी कथा इस प्रकार है। भगवान श्री कृष्ण की कथा है। यह कथा महाभारत काल से जुड़ी हुई है। महाभारत युद्ध के बाद अपने पिता की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा बहुत ही नाराज था। उसके अंदर बदले की आग तीव्र हो रही थी, जिस कारण उसने पांडवों के शिविर में घुसकर सोते हुए 5 लोगों को पांडव समझकर मार डाला था। लेकिन वे सभी द्रौपदी के पास संतानें थी। उसके इस अपराध के कारण उसे अर्जुन ने बंदी बना लिया और उसकी दिव्य मणि छीन ली, जिसके फलस्वरूप अश्वत्थामा ने उत्तरा की अजन्मी संतान को गर्भ में मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया, जिसे निष्फल करना नामुमकिन था। उत्तरा की संतान का जन्म लेना आवश्यक थी, जिस कारण भगवान श्री कृष्ण ने अपने सभी पुण्यों का फल उत्तरा की अजन्मी संतान को देकर उसको गर्भ में ही पुनः जीवित किया। गर्भ में मरकर जीवित होने के कारण उसका नाम जीवित पुत्री का पड़ा और आगे चलकर यही राजा परीक्षित बने। तब से इस व्रत को किया जा रहा है। जिस प्रकार जेमुतवहन बाबा ने उत्तरा के पुत्र को यानी अजन्मी संतान की रक्षा की, ठीक उसी प्रकार सभी के पुत्रों की रक्षा करे और जीवन प्रदान करे, दीर्घायु करे, लंबी उम्र होने का आशीर्वाद प्रदान करें, सदैव कवच की तरह रक्षा करें। प्रेम से बोलिए जेमुतवहन बाबा की जय। प्रिय भक्तों, इस प्रकार तीसरी कथा समाप्त होती है। प्रिय भक्तों, इन कथाएं को सुनने मात्र से पूजा करने का सारा फल प्राप्त होता है। जो इस कथा का श्रवण करते हैं उनके पुत्र की लंबी उम्र होती है, निसंतान को संतान की प्राप्ति होती है, घर में सुख शांति और समृद्धि होती है। इस प्रकार यह कथा यहीं समाप्त होती है। प्रिय भक्तों, इस प्रकार के वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि भक्ति से संबंधित जानकारियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।